हाय गाइस, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। आइए आज का डिस्कशन करते हैं। और आज का डिस्कशन में करेंगे बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न और स्पीडी है जो कि आर्ट्स का स्पीडी रहेगा। क्या रहेगा? आर्ट्स का स्पीडी रहेगा, क्योंकि साइंस का स्पीडी हम लोग कर चुके हैं कुछ में। और चलिए आगे देखते हैं। बोलेगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि में संबंध भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष महाविभाजन के रूप में हुआ था? मतलब महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। बोल रहा ना, भारत की जनसंख्या का संदर्भ में किस वर्ष महाविभाजन के रहा था? तो 1921। कहाँ रखा? 1921 में महाविभाजन कहा जाता है। विभाजक के महाविभाजक कहा जाता है। बोलिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान महान केंद्र है? नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के लिए धर्म का केंद्र है? तो बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का है। किन्होंने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने का घोषणा किया था, बनाने की सहायता किया था? तो जनरल मोहन सिंह 1905 में बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर वायसराय कौन था? वायसराय गवर्नर जनरल जी नहीं होता, वायसराय था। तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन किया गया 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया। उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। क्या किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। उसमें बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ। उसमें बिहार का बंगाल से पृथक किया गया, यानी कि बिहार को बंगाल से अलग किया गया। उसके बाद बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था, उसको रद्द किया गया बंगाल विभाजन को। उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया। कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। उसके बाद 2011 के तहत बिहार का गठन हुआ। 2011 नहीं, 1911 के तहत बिहार का गठन हुआ और 12 में जाके बिहार का एक निर्माण हुआ। मतलब 11 का अधिनियम है, 12 में हो गया। बात रहा बिहार के संदर्भ में बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में हुआ। आगे बोलिए। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद भारत में कब सत्याग्रह किए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद भारत में सत्याग्रह किए थे। कब किए थे? 10 अप्रैल 1917 चंपारण सत्याग्रह था। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी के संदर्भ में क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में 1869। इसके बाद महात्मा गांधी का विवाह यानी कि शादी 1883 में हुआ। कितना हुआ? 1883 में हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी वकील की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। कब गए? तो 1888 में इंग्लैंड गए महात्मा गांधी। इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1891 में महात्मा गांधी जी ने कहाँ से? इंग्लैंड से वापस आए। कहाँ? इंडिया में 2 साल रहने के बाद 21 के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए गांधी जी। केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए 93 में। तो 1893 में तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी जी कांग्रेस का अधिवेशन में 1901 में मिले थे। कब शामिल हुए थे? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, उसी में महात्मा गांधी शामिल हुए। उसके बाद महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे। मतलब उनका गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी
जो गोपाल सिंह गोखले थे वो भी कांग्रेस के एक अध्यक्षता किए थे। वो किए थे 1905 में किए थे। कब किए थे? 1905 में किए थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। महात्मा गांधी 9 जनवरी को लौटे। इसी दिवस पर, इन्हीं के उपलक्ष्य पर हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते। क्या मनाते? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते। महात्मा गांधी के अधिकार में भारतीय प्रवासी दिवस मनाते, इनके लौटने के अधिकार में। भारतीय प्रवासी दिवस कितने अंतराल पर मनाते हैं? तो भारतीय प्रवासी दिवस 2 वर्ष के अंतराल पर मनाते हैं। कितने वर्ष के? 2 वर्ष के अंतराल पर मनाते हैं। और महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल जी मिले थे लखनऊ अधिवेशन 1916। कब मिले थे? लखनऊ अधिवेशन 1916, 31 दिसंबर का टाइम था। क्योंकि महात्मा गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल, जो कि बिहार के चंपारण जिले के क्या थे? किसान नेता थे। क्या थे? किसान नेता, बिहार के ही थे, किसान नेता थे। महात्मा गांधी जी को बिहार के दुर्दशा किसानों के बारे में बताया गया कि अंग्रेजों द्वारा नील का खेती कराया जाता है। महात्मा गांधी जी इनका बात से सहमत हुए। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी कहाँ आए? बिहार आए। बिहार में महात्मा गांधी जी आए सत्याग्रह के, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील से संबंधित सत्याग्रह था, नील की खेती से संबंधित। असल इसमें होता क्या था कि अंग्रेजों द्वारा नील के खेती करने के लिए किसानों को कहते थे। नील की खेती करना गलत बात नहीं था। इसमें गलत बात यह था कि जिस जमीन पे नील का खेती 1 से 2 बार कर लिया जाता है, उस जमीन का उर्वरक शक्ति खत्म हो जाता है, यानी कि वो बंजर हो जाता है। क्या होता है? बंजर भूमि हो जाता है। इसी से किसान लोग को परेशानी होता था, क्योंकि 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा 3 कट्ठा क्या होता था? नील का खेती करने का होता था। क्या है? नील का खेती करना अनिवार्य था। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल जो लखनऊ अधिवेशन में मिले, किसानों के दुर्दशा के बारे में बताएं, तो महात्मा गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह किए, जिसमें सफल सत्याग्रह रहा। महात्मा गांधी जी को प्रथम सत्याग्रह था भारत में, असफल सत्याग्रह रहा। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी को खाने में, चंपारण में ही खाना में जहर मिला दिया गया था। क्या क्या? जहर मिला दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के खाने में जो जहर मिलाया तो उनको जान कौन बचाया? तो महात्मा गांधी के खाने में जो जहर मिलाया तो उनका जान बचे बकत मियाँ। कभी बकत मियाँ, महात्मा गांधी जी को जान बकत मियाँ बताया। क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए तो उसमें केस हुआ था, उसका केस कहाँ चला था? तो मोतिहारी जेल। हाँ, मोतिहारी जिला में चला था। जेल नहीं, मोतिहारी जिला में चला था। इसके बाद महात्मा गांधी लगातार अपने काजों पे लगे रहे। अगले वर्ष 1918 में क्या किए? अहमदाबाद मिल मजदूर को समर्थन किए। अहमदाबाद मिल मजदूर का जो वहाँ भी उनका मांग था, उसके लिए समर्थन किए। और महात्मा गांधी इसी तरह से लगातार भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे और अपना जो भी आंदोलन हुआ अपना करते रहे। महात्मा गांधी जी द्वारा एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन 1924, बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी जी किए थे। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि एक गांव का अधिवेशन, मात्र एक गांव में अधिवेशन कौन हुआ था? तो बेलगाम अधिवेशन नहीं होता है। बेलगाम अधिवेशन लगता है कि बेलगाम ही है, वो गांव नहीं लगता है, तो ये बेलगाम अधिवेशन गांव का नहीं था। बेलगाम अधिवेशन 1936 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ, उसका अध्यक्ष था किए थे? आपको गांधी जी किए थे। उसके बाद जो बेलगाम अधिवेशन था वो गांव में के नहीं था। फैजपुर अधिवेशन जो था वो गांव के था, जिसे जवाहरलाल नेहरू किए थे अध्यक्ष। कौन था? फैजपुर। आगे बोलिए। जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में क्वेश्चन बोलता है कि जवाहरलाल नेहरू जी कब कांग्रेस का अध्यक्ष किए थे? तो 1929, 1936, 1937। चलिए महात्मा गांधी जी पर आइए। महात्मा गांधी जी द्वारा 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव के लिए चयनित होने का आया बारी, मतलब चुनाव होने के लिए। तो महात्मा गांधी जी
से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया महात्मा गांधी जी जन्म से, और इन्हें सुभाष चंद्र बोस जी जीते बोस देते हैं। सुभाष चंद्र बोस चुनाव को जीत जाते हैं। इस बीच में सुभाष चंद्र बोस तो चुनाव को जीत जाते हैं। महात्मा गांधी जी बोले इस पट्टाभी सीतारमैया के हार नहीं बल्कि मेरा हार है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। त्यागपत्र दे देते अपने अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी की, और महात्मा गांधी जी जो पराजित हुए पट्टाभी सीतारमैया, इनके बातों को सुभाष चंद्र जी सुने कि ये पट्टाभी सीतारमैया के हार है, अपना महात्मा गांधी के हार है, तो त्यागपत्र दे दिए थे, कांग्रेस से दे दिए थे। इसके बाद बचे हुए शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और शेष समय का अध्यक्षता किए थे। उसके बाद महात्मा गांधी जी के 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार सम्मानित किया गया, लेकिन महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार एक बार भी नहीं मिला। महात्मा गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को उनका ही लोग गोली मार के कर दिए। नाथुराम गोडसे गोली मारे थे और उनका हत्या कर दिया, यानी कि शहीद बेचारा हो गया। मतलब गोली मारे थे तो उनका तरफ से बोलिए, लेकिन वो देश के लिए शहीद हो गए। महात्मा गांधी जी का जो भी था संभव बता पाए हैं और आगे भी बताते रहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोलिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। बोलिएगा बरौनी तेल शोधक कारखाना की क्षमता कितना? तो 33 लाख टन है। कितना है? 33 लाख टन है। बरौनी कारखाना बिहार के बेगूसराय जिले में है, जिसका क्षमता 33 लाख टन है। बरौनी कारखाना 1965 में लगाया गया। कितना? 1965 में। 64 में काम चालू हुआ था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे बोलिए भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 470 धाराएं हैं, जो कि अभी बढ़ भी गया है। भारत के सुदूर केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? तो कनाडा है। संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया। आगे बोलिए अनामलाई इलायची की पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी मिलते कहाँ? तो अनामुड़ी में मिलते। कहाँ मिलते? अनामुड़ी में मिलते। सुंदरबन क्षेत्र वन आते हैं। सुंदरबन क्षेत्र वन कहाँ आते हैं? तो आपको मैंग्रोव वन में आते हैं। सघन मैंग्रोव वन में आता है। कहेगा क्या है? मंगलोर के निकट एक परमाणु शक्ति अंतर है। क्या? मंगलोर के निकट एक परमाणु शक्ति अंतर है। कौन सा देशांतर देश के बिहार से होकर गुजरती है? कौन सा देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री। अजात शत्रु किस वंश के था? तो हर्यक वंश के था। किस वंश के था? तो हर्यक वंश के था। कौन सा शिक्षा के बुद्ध महाविष्कर्मन के सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो अलार कालम और उद्धव रामपुत्र। आगे बोलिए मौर्य वंश का अंतिम शासक? तो वृद्धदत्त। आगे बोलिए वह स्थान जहाँ महावीर के पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल का ज्ञान प्राप्त हो, क्या है? जम्भी ग्राम है। क्या? जम्भी ग्राम है। बोलिएगा अंग जनपद की राजधानी चंपा। पूरे भारत में महाजनपदों की संख्या 16 है। कितना? 16 है। आगे बोलिए वेनेजुएला जलधारा है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर है, जो प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। विश्व के सबसे अधिक कहवा उत्पादन कहाँ करता है? तो ब्राजील। कहवा का मतलब कॉफी होता है, जो कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। भारत के संदर्भ में कॉफी उत्पादन करने वाला देश आपको मिल जाएगा कहाँ?
कर्नाटका मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? कर्नाटक मिल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने करमन के समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? तो राणा सांगा। क्या था? राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह। मुगल शासन के मुख्य काजी क्या थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे। काजी क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। 1500 कितना हुआ था? बाबर ने 1526 में क्या किया? मुगल वंश के स्थापना की। कितना? 1526 में किए। पानीपत का प्रथम युद्ध के समय। आगे बोलिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक कब किए? मतलब स्थापना कब की? 1875 में किए। सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम H.G. वाल्टेस्टी। आगे बोलिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो मुंबई में हुआ था। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। उसी समय इसका पहला बैठक या पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। इसमें 72 सदस्य भाग लिए थे। कितने लिए थे? 72 सदस्य। 72 सदस्यों में से ज़्यादातर लोग वकील, डॉक्टर, इंजीनियर थे। उसमें भी से अधिकांश लोग वकील थे। आगे बोलिए। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। बोलिए। राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न कब मिला? 1962 में मिला। भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में मिला। कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ? तो पटना हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा हुआ और पटना में हुआ। बोलिए। राजतरंगिणी किसका पुस्तक है? तो कल्हण का। किसका? कल्हण का। राजतरंगिणी कल्हण का बुक है। आगे बोलिए। आजाद शत्रु के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजगिरी में। बौद्ध संगीति के संदर्भ में 4 बौद्ध संगीतियाँ कराई गई। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा, चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर। क्या? कुंडलवन, ग्राम नहीं, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में कराया गया। इसी संदर्भ में पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। कितना हुआ? 483 ईसा पूर्व। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। दूसरा बौद्ध संगीत 384 ईसा पूर्व। तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व। चौथा बौद्ध संगीति 98 ईस्वी शताब्दी के प्रथम वर्ष। आगे बोलिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी स्थान नेपाल, लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल, जो कि वर्तमान में नेपाल है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और 563, इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। क्या हुआ? 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ। आगे बोलिए। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? बिहार के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? विदेशिया। क्या है? विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? 1962 में। आगे बोलिए। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है कब? 18 अप्रैल। क्या? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व के प्रथम महिला बिशप कौन बनी? तो रे मैरी एडेरियल। बोलिएगा। 1976 में कांग्रेस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल का स्थापना किसने किया? जगजीवन राम। आगे बोलिए। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस कब घोषणा की मनाने का? तो बिहार के पूर्ण हालात कब हुआ या अलग कब हुआ? देखिए ये इसमें है ना, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का घोषणा
द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ? तो 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 जयप्रकाश नारायण जी अपना जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो 1965 में। इसके मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था 1965 में। इनको भारत रत्न भी मिला है। आगे बोलिए, भारत के संविधान का प्रस्तावना में किसके पहले मुख्य रूप से शामिल नहीं था? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। आगे बोलिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में हुआ। बांग्लादेश के संदर्भ में क्वेश्चन देखिए। आगे उससे पहले एक क्वेश्चन दे दिए, बांग्लादेश में बांग्लादेश में लगभग द्विदलीय प्रशासनिक है। क्या बांग्लादेश में द्विदलीय मतलब पद्धति है? बांग्लादेश था ही नहीं। बांग्लादेश था ही नहीं। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, अब पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के नाम के जाना जाता था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार थी भारत में, और बांग्लादेश के निर्माण करने में इंदिरा गांधी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश 1971 में तो पाकिस्तान से मुक्त ही हो गया। बात रहा पाकिस्तान द्वारा मान्यता प्राप्त की, तो पाकिस्तान द्वारा मान्यता प्राप्त माने कि बांग्लादेश के देश के संदर्भ में 1974 में दिया गया। कब दिया गया? 1974 में दिया गया। आगे बोलिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य है। बोलिए, अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन राजनीति से संबंध में है। बोलिए, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चनवरदाई ने लिखी। बोलिए, विश्व में प्रथम महिला शिपयार्ड कौन बनी? तो रे मैरी एडेलियर। आगे बोलिए, भारत में बॉक्साइट की मुख्य आयातक के रूप में किस देश में है? तो इटली में स्थित है, तो यूक्रेन। बोलिए, विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा पैदा किया है? तो यूरेनियम के द्वारा। विद्युत ऊर्जा भारत में अधिकांश तापीय ऊर्जा है, जिसे हम लोग कोयला को जलाकर इसको बनाते हैं। कोयला को जलाकर हम लोग ऊर्जा बनाते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारा छाया है, बुराइयां हैं, वो रहने दीजिए। भारत में अधिकांश ऊर्जा तापीय ऊर्जा है। यूरेनियम से भी ऊर्जा बनाया जाता है, यानी कि बिजली बनाया जाता है। जल बिजली बनाया जाता है, बांध बना के जो जल का संग्रह करके उसे टरबाइन पर पानी छोड़ा जाता है, तो पर भी बिजली बनता है। भारत में बिजली का संदर्भ में तमिलनाडु राज्य, तो वहाँ पवन चक्की से भी बिजली निर्माण होता है। किससे? पवन चक्की से होता है। तमिलनाडु में भूमि सिंचाई के लिए तालाब का भी व्यवस्था होता है। आगे बोलिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। उपग्रह का उपयोग विकसित किया था किसने? टेलीविजन के लिए। किसके इकाई मूल कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता था? एसडीआर। राजकोषीय घाटा का नई परिभाषा सुझाव किसने दिया? चलैया समिति। किसने दिया? चलैया समिति दिए थे। आगे बोलिए, नरसिम्हा कमेटी वैधानिक तरलता अनुपात के किस समिति पर है? तो 25%। आगे बोलिए, जल को बांधकर उपयोग की गई कृषि के लिए। जल को बांधकर किसमें उपयोग करते? तो कृषि के लिए करते, जल को जमा करके। बारहमासी नदियां जल कहाँ से इसका आपूर्ति होती है? बर्फ को पिघलने से होता है। विद्युत बैटरी बना होता है बनता है जस्ता से। विद्युत बैटरी जस्ता से बनता है। अच्छा, बैटरी में जो पानी देता है अम्ल रहता है, H2SO4 अम्ल पाया जाता है बैटरी में। मेरा पेन गिर गया। आगे बोलिए, चेचक का टीका किससे होता है? तो चेचक का टीका भेड़ के खून से होता है। बोले, हीरा किसका रूप प्राप्त है? तो कार्बन का। बोलिए, यूरेनियम का आकार क्या है? यूरेनियम क्या है? तो परमाणु हथियार। यूरेनियम क्या है? एक परमाणु हथियार है। बोलिएगा क्वेश्चन, स्टीम इंजन कैसा है?
तो ऊष्मा इंजन का, स्टीम इंजन ऊष्मा पर काम करते हैं, स्टीम इंजन ऊष्मा पर काम करती है। बोलिए स्टीम इंजन किस पर करती है? स्टीम इंजन का मतलब है भाप से गर्म होता है ना, जो कि ऊष्मा पर काम करती है। आगे बोलिए क्वेश्चन, वातानुकूलित अंत से किस कारण ठंडक रहता है? तो गैसों के दबाव के मुक्त करने के लिए। अपने उद्गम स्थान से गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के संदर्भ में क्वेश्चन, अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भागीरथी। असम परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट बिजली प्राप्त करती है, तो हीराकुंड बांध, कहाँ? हीराकुंड बांध द्वारा होती है राउरकेला स्टील प्लांट में बांध। खगोलीय एक क्या है? तो एक सूर्य के मध्य दूरी है, पृथ्वी सूर्य के मध्य दूरी है। पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक तापमान के बावजूद भी अंतरिक्ष कोर पिघलते हुए अवस्था में क्यों नहीं है? तो क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों का गलनांक बिंदु बढ़ जाता है। आगे बोलिए, कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब। किसने किया? नाना साहब। बिहार से 1857 के संदर्भ में बिहार से क्रांतिकारी कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, जो कि उनका मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हुआ। हेनसांग ने भारत भ्रमण करने के शासन काल में किसके शासन में? तो हर्षवर्धन। स्वतंत्रता में पहली लड़ाई लड़ी गई थी, तो 10 मई 1857 में। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिक हुआ था? तो जापान का हुआ था, जापान में था। एशिया में औद्योगिक क्रांति जापान में आया। विश्व लेवल पर औद्योगिक क्रांति जो कि सूती वर्ष में आया था, वो कहाँ आया था? तो आपको कहाँ आया था? आपको अमेरिका में, इंग्लैंड में आया, 1760 में आया। एशिया देशों में किस देश में सर्वप्रथम आया था? तो जापान में आया था। कहाँ आया था? जापान में आया था। आगे बोलिए क्वेश्चन, गरीब हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया, जो कि भारत के अच्छे प्रधानमंत्री रह चुकी है। हालांकि इनके प्रति भाववियोग ज़्यादा लाया गया, लेकिन भारत के संदर्भ में अच्छा एक प्रधानमंत्री के कार्य में काम की। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। इंदिरा गांधी जो थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश को बना दिया। इंदिरा गांधी बहुत ही अच्छे थे। इंदिरा गांधी विदेश मंत्री रह चुकी है। इंदिरा गांधी पहली बार पहली बार प्रधानमंत्री 66 में बनी थी। बोलिए इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था। बोलिए भारत में अफगानिस्तान के मध्य बीच कौन सा रेखा है? तो डुरंड रेखा है। कौन सा देश सफेद हाथियों के लिए जाना जाता है? थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए जाना जाता है। राजस्थान स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म के लिए। रेलवे यात्री डिब्बों में कहाँ मिलती है? रेलवे यात्री डिब्बों कहाँ निर्मित होती है? तो पैमूर में होती है। कहाँ होती है? पैमूर में। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों में दिया था। मुद्रा और वित्त का रिपोर्ट कब प्रकाशित करता है? तो वर्ष भर में। भारत में सर्वाधिक विकास किस रूप में हुआ है? तो खराब अवस्था सुधार के लिए होता है। कब हुआ था? आगे बोलिए, केंद्र सरकार ने अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है, तो उत्पाद कर से होता है। शुद्ध चरित्र लेखक घोषकर किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमादित्य विश्वविद्यालय बनाया? तो धर्मपाल। किसने बनाया? धर्मपाल ने बनाया। किसने बनाया? धर्मपाल ने बनाया। आगे बोलिए, धर्मपाल ने बनाया। बोलिए ट्यूबलाइट प्रकाश किस पर निर्भर करती है? तो ट्यूब के ठोस धातु पर। बोलिएगा पंखे की गति किस पर निर्भर करती है? तो वोल्टेज पर। पंखे का गति वोल्टेज रहेगा तो तेज चलेगा, वोल्टेज कम रहेगा तो स्लो चलेगा। आगे है क्वेश्चन, आधुनिक टेलीफोन का उपयोग किया था रेडियो तरंगों। घड़ी का समय
किस में मापते हैं? तो क्वांटम क्रिस्टल द्वारा मापते हैं। शीशों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश के संरचना के लिए किया जाता है। बोलिए पोलियो बूंद कितने वर्ष की उम्र में दिया जाता है? तो 5 वर्ष की उम्र को बच्चों को पोलियो का बूंद दिया जाता है। अभी भी पाकिस्तान में पोलियो का टीका नहीं दिया जाता, मतलब बूंद नहीं पिलाया जाता है। भारत के साथ व्यापार करने का प्रथम यूरोपीय देश कौन था? तो पुर्तगाल था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया? बुंदेलखंड के चंदेलों ने कराया था। किसने कराया था? बुंदेलखंड के चंदेलों ने कराया था। राज्य के नीति निर्देशकता किससे संबंधित है? प्रस्तावना से। संघ के कार्यपालिका संबंधित प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से ग्रहण करता है कौन किया है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष पद खाली अवश्य रहता है, आवश्यक रहना चाहिए। वित्त सदस्य संविधान का बंटवारा किस पर होता है? तो वित्त आयोग पर होता है। आगे बोलिए। विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय कहाँ है? तो इटली में। विश्व खाद्य कार्यक्रम इटली में। समानता समस्या महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा होता है? कैबिनेट द्वारा होता है। एक धन विधेयक को एक वित्त विधेयक है कौन निर्णय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त रहने तक। भारत के संदर्भ में लोकसभा हो विधानसभा हो, इन लोग के 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके बाद आपको राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल हो गया। विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष है। आगे बोलिए। आइए हम लोग आर्ट्स का स्पीडी है, जो कि रेलवे में पूछा गया ही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, जो कि रेलवे बार बार रिपीट करता है, उसी को डिस्कशन करते हैं। बात यहाँ है कि सभी बड़े और जो भारी क्वेश्चन बोलते हैं, भारी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के लिए भारी है। भारी क्वेश्चन है तो सभी के लिए भारी है। हल्का क्वेश्चन गलत होता है, उसी से मेरिट गिरता है। बिहार पुलिस हम भी दिए हैं, हालांकि मेरा रिजल्ट किसी कारणवश नहीं हो पाया, नॉर्मलाइज का कारण हो या किसी कारणवश हो नहीं पाया, लेकिन नहीं हो पाया। इसमें नॉर्मलाइज के कारण या किसी लिए कारण इसमें मेरा ही कुछ कमी रह चुका है, जिसके कारण हमसे क्या बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं हो पाया। अच्छे पढ़े लिखे से नहीं हुआ है या कमजोर के भी हुआ है। जहाँ तक बात है नॉर्मलाइज का, कुछ तो गलत हुआ है नॉर्मलाइज में, क्योंकि जो बच्चा के नंबर कम था, सिटिंग हार्ड हल्का था, उसका बढ़ाया गया नंबर, उसका रिजल्ट भी हुआ। मेरा सिटिंग में क्वेश्चन नॉर्मली अच्छा ही था, मॉडरेट था, ज़्यादा लो नहीं ज़्यादा हार्ड था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। बात हुआ कि इसमें लगता है घटाया गया, कन्फर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिस अनुसार से रिजल्ट दिया गया है उस अनुसार से हमको लगता है कि घटाया गया। यदि आप निगेटिव नहीं रखते हैं तो आपको हटाने का अधिकार नहीं है। आप निगेटिव जब किसी चीज़ में नहीं है तो उसमें घटाने का कैसा अधिकार? और कुछ व्यक्ति को बढ़ाया गया, उसमें अच्छा व्यक्ति को नहीं हो पाया और लो व्यक्ति का रिजल्ट हो गया। हम खुद के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि हमें गलत नहीं करना था या गलत नहीं होना चाहे, ओवर क्वेश्चन वो भी गलत हुआ। ज़्यादा नहीं, 1-2 की संख्या में थी, क्वेश्चन संख्या में। क्वेश्चन था बिहार का उत्पत्ति, मतलब बिहार बना है, बधु दिले था तो हम बधु ही माने थे। ऐसे बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ, लेकिन बिहार में होता है, बिहार जो लिखा रहता है तो बी में जो रहता है ना, उसमें पाही बीच में रहता है, जिसको बोलते पेट सीधा हुआ, वो नहीं रहता, उससे बिहार बना था। मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। बिहार एकदम टोटल बिहार ही लिखा था, लेकिन उसमें बीच में रकील पारव नहीं था। एक मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। इसके बाद क्वेश्चन 1-2 और गलत हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चन हार्ड तो सभी के लिए, क्वेश्चन हार्ड तो सभी के लिए है, लेकिन बात रहा क्वेश्चन हल्के के, तो हल्का क्वेश्चन के संदर्भ में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हल्का क्वेश्चन है उसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लें,
क्योंकि हल्का क्वेश्चन का ऑप्शन आपको जना जाएगा, लगेगा कि यही होगा, मारने के बाद कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें ऑफलाइन एग्जाम होता है और रैंक देने के बाद कोई विकल्प नहीं होता। ऑनलाइन में आप हटा सकते क्लिक करके। बात यहाँ ये है कि हल्का क्वेश्चन तो लिख देता है, लेकिन अंतिम जाके कुछ जैसे लगा दिया, नहीं हाँ कुछ भी लगा दिया, उसका संदर्भ उसका आंसर चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसके बाद हल्का क्वेश्चन से हम ये बताना चाहता हूँ कि उसको देखो मेरे भाई, तो उसको कम से कम गौर से पढ़ लो कि कहना क्या चाहता है, क्योंकि आपको पता होगा ये कहावत है कि अपना ही लोग घात करते हैं, अपना ही लोग खुद से हमसे घात किए हैं। कहता है कि अपना ही लोग हमसे घात किए हैं, गैरों में कहाँ दम था। बोलता है ना कि अरे अपना ही धोखा दिया, गैरों में कहाँ दम था, कि अपना ही धोखा दिया, गैरों में कहाँ दम था, अपना जहाँ साथ दिया, गैरों में कहाँ दम था। बात है यहाँ की चिन्हा हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन जो रहता है वही हमको धोखा देता है। भारी क्वेश्चन सभी के लिए भारी होता है, जैसे अपना ही लोग पे विश्वास कीजिएगा कि मेरा ही, वही घात पात करता है, वही घात करता है आपसे और वही आपको धोखा देता है। क्या कि हमको ये तो फलाना अच्छा चिंता है, इसको हम कुछ भी कहेंगे मेरा बात मान जाएंगे, लेकिन वही बात नहीं मानता है। क्या? वही बात नहीं मानता है। बात रहा जब हल्का क्वेश्चन के, तो इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, कहे कि मतलब वही लगता कि क्वेश्चन हमको याद है, मार दो ठीक ही जाएगा, नहीं उसको पढ़ लो अच्छा से। भाई हम भी वही तरह से मार देते ना तो गलत हुआ, आज ये भोगना भोगता है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। इसीलिए बोलते हैं भाई कि अपना क्वेश्चन है, अपना आदमी पे ज़्यादा गौर करो, इसको परखो कि ये लड़का है तो अपना, लेकिन मेरे लिए है सक्षम कि नहीं, हमारे प्रति है कि नहीं। वही देखो कि क्वेश्चन तो है हल्का, लेकिन इसको हम सही मार पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये हल्का है, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, अब बोल दिया कि बिहार की राजधानी पटना है, उन्हें जाके कुछ लिख दिया, मतलब उधर कुछ लगा दिया, क्या करिएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है ना कि उन्हें जाके कुछ लगा देता, नहीं कर देता, उससे लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। तो इस संदर्भ में हम कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को देखिए आराम से, क्वेश्चन को देखिए आराम से और उसको अच्छा से देखिए, और क्वेश्चन हल्का पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको अच्छा से मारिए, क्योंकि भारी क्वेश्चन भारी सबके लिए तो आपके लिए भी है, हमें लिए भी है। हल्का क्वेश्चन ही मेरिट गिराता है दोस्त। हल्का क्वेश्चन के गिरान गलत करने के चक्कर में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब मेरे भी बैठे हुए क्या पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ डिस्कस करा रहे हैं। बात है कि हल्का क्वेश्चन नहीं गलत करते तो शायद मेरा मेरिट अथी लिस्ट आज लिस्ट में नाम आ जाता पीडीएफ में, मतलब मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन हम गलत किए तो क्या कर सकते हैं, गलत कि हम ही भोग रहे हैं, और आज मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। इसी के क्या बोले। और देखिएगा हल्का क्वेश्चन कल बीपीएससी का एग्ज़ाम है, हम ये डिस्कस करा रहे हैं। आज दिन है क्या है, 12 दिसंबर है। आज कितना है, आज 12 दिसंबर है। 13 दिसंबर का यानी कि बीपीएससी का एग्ज़ाम है। जिन भाई बहनों का बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बेस्ट ऑफ लक और अच्छा से दीजिए बीपीएससी, क्योंकि पीटी निकल जाने के बाद सरकार द्वारा कुछ सहायता राशि दिया जाता है आपको मेंस की तैयारी करने के लिए। और हम भगवान से ही दुआ मांगेंगे कि सभी भाई जो भी दे रहे हैं अच्छा से दें, पीटी आपका हो जाए। और क्या कर सकते हैं, हम बीपीएससी नहीं भरे थे, हम बीपीएससी नहीं भरे थे, और जो भी भरे हैं अच्छा से दीजिए बीपीएससी। और जहाँ भी सेंटर है, ठंडा के दिन है, अच्छा से जाइए ठंडा में, और अपना ख्याल रखिए, गाड़ी उड़ी में अच्छा से जाइए और दीजिए एग्ज़ाम। उसके बाद अच्छा एग्ज़ाम जाए तो पीटी हो जाए तो मेंस का तैयारी कीजिए जिनका। और जो भाई केवल चेक करने के लिए बैठे हैं तो उनको तो कुछ नहीं कहते, इसलिए सीरियस से बीपीएससी की तैयारी करें, उनके लिए कहते हैं। सभी लोग जो भी अच्छा से कर रहे हैं तैयारी सीरियस रूप से, वो अपना बीपीएससी की तैयारी देखें, और पीटी हो जाए तो उसका मेंस की तैयारी करें। हालांकि हम उतना बड़ा डिस्कशन नहीं कराते कि बीपीएससी के स्टूडेंट देखें, लेकिन नॉर्मली ठीक है। हम लोग अपना लेवल के लिए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग का ट्यूशन चलता है, लेकिन उसमें भी तो कोई लोग बीपीएससी दिए होंगे, इसके लिए बोलते हैं अच्छा से दीजिए बीपीएससी। और क्या कहें,
एक शायर है कि हमें ने अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और जहाँ अपनों ने साथ दिया, जहाँ दुश्मन ही कम था। समझे ना कि हमारे हमें मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और जहाँ अपना ही साथ दिया, वहाँ दुश्मन ही कम था। मतलब जहाँ क्वेश्चन अपना साथ दे देगा, वहाँ समझिएगा कंपटीशन कम पड़ जाएगा और झंडा गाड़ के आइएगा। चलिए आइए, आज स्पीडी में हम लोग करते हैं। इतना देरी आपका टाइम लिए माफ़ी मांगते हैं, हो जाता है कभी कभी और कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। और अच्छा से रहिए और आगे डिस्कशन सब लोग आइए। बोलिए, भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल लाइन। एशिया के संदर्भ में भारतीय रेल लाइन प्रथम स्थान रखता है, विश्व के संदर्भ में भारतीय रेल लाइन दूसरा स्थान रखता है। भारतीय रेल लाइन का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षक एवं समय पालन करना है। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया, जो कि मुंबई से थाने के बीच चलाया गया। टोटल डिस्टेंस 34 किलोमीटर इसमें था, जिसमें गाड़ी का नाम ब्लैक ब्यूटी था। भारत के संदर्भ में 16 अप्रैल 1853 में गाड़ी चलाया गया, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। मुंबई से थाने के बीच चला, जिसका लंबाई 34 किलोमीटर चला। देश के प्रथम विद्युतीय रेल 3 फरवरी 1925 में चला। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 में चला। इसके बाद आइए आगे, भारतीय रेलवे एक्ट 1980 1890 में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया, लॉर्ड कार्जन के समय, इसी समय बंगाल विभाजन। भारत के रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। बोलिएगा, देश के पहला मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 में चलाया गया, जो कि कोलकाता में चलाया गया। देश का पहला मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में चलाया गया, कोलकाता के चलाया गया। बोलिए, देश के सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है, जो 4286 किलोमीटर चलती है। रेल बजट को आम बजट में शामिल किया 1925 और 24-25 में, लेकिन रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया 1924-25 में, अलग किया गया 1924-25 में। इसी संदर्भ में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया 2017 में शामिल कर दिया। आगे बोलिए, भारतीय रेलवे बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारतीय रेलवे बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत में सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, जो कि 1366.33 मीटर है। इस बुक के संदर्भ में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पिछला है, तो इसमें भारत के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर दिया हुआ है, जो कि 1366.33 है। लेकिन ये अब नहीं रहा। कर्नाटक के हुगली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई इससे ज़्यादा हो गया, 1500 कुछ हो गया। कहाँ के? हुगली कर्नाटक का हो गया। एक गोरखपुर का है, ये दूसरा नंबर पर आ गया। जी बोलिए, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाब बनिहार रेल सुरंग का है, तो जम्मू कश्मीर में, जो 11.215 किलोमीटर है। बोलिए, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय, जो उत्तर प्रदेश में पूर्वी मध्य रेलवे है, इसका नाम मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। भारत में रेलवे राष्ट्रीयकरण संग्रहालय कहाँ है? भारत में रेलवे राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, जो क्षेत्रीय रेलवे संग्रहालय मैसूर में है। भारत में पहले मोनो रेलवे मुंबई में चला गया। भारत में पहले मोनो, जिसको मेमो बोलता है ना, उसको मुंबई में चला गया 1 फरवरी 2014 में। कब चला गया? 1 फरवरी 2014 में मोमो को चलाया गया था। आगे बोलिए, भारतीय रेलवे में 59 डिवीजन है। भारतीय रेलवे में कितना डिवीजन? तो 29 डिवीजन है। भारतीय रेलवे में जोन की संख्या 18 नहीं बल्कि 19 हो गया है। आगे बोलिए, भारतीय रेलवे में
भारतीय रेलवे हेतु 21 बोर्ड का भर्ती होता है। रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू की गई थी, जो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, जो 10 से 16 अप्रैल के रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आगे बोलिए। रेल स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बड़ोदरा में। रेल स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बड़ोदरा में है। रेल सुरक्षा बल आरपीएफ का स्थापना 1882 में हुआ। आरपीएफ का स्थापना 1882 में हुआ। बोलिएगा। भारतीय रेलवे गेज बोलेगा ब्रेंज गेज 5 फीट 6 इंच यानी कि 1.676 मीटर। मीटर गेज 3.33 फीट यानी कि 1 मीटर। 3.33 फीट यानी कि 1 मीटर। नैरो गेज 2.6 फीट यानी कि 0.76 मीटर। बोलिएगा। स्पेशल गेज 2.031 जो कि 0.61 मीटर है। आगे बोलिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? असफ अली। कौन थे? असफ अली थे। बोलिए। देश का पहली महिला रेल मंत्री कौन थे? तो ममता बनर्जी। कौन थी? ममता बनर्जी। संदर्भ में ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल सही है, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हैं। भारत के संदर्भ में सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बोलिए। गतिमान एक्सप्रेस शुरू हुआ था 5 अप्रैल 2016 में, जो दिल्ली से आगरा के बीच चलाया गया। कहाँ? दिल्ली से आगरा के बीच चलाया गया। बोलिए। कोंकण रेलवे मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में। गोवा, कर्नाटक, केरल के जोड़ती है। बोलिए। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलवे कब चलाया गया? सर्वप्रथम एसी रेलवे कब चलाया गया था? 1936 में चलाया गया। बड़ोदरा के बीच चलाया गया। मुंबई से बड़ोदरा के बीच चलाया गया। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू किया गया। रेल बीमा योजना 1994 में प्रारंभ किया गया। दक्षिण पूर्वी रेल के ब्लू चिप के कहा जाता है। आगे बोलिए। भारतीय रेलवे के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन था? सुरेखा यादव है। कौन है? सुरेखा यादव है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम कब हुआ था? 25 जनवरी 1869। 25 जनवरी 1869 को हुआ था। घोलघाट में हुआ था, जो मुंबई और पुणे मार्ग के बीच हुआ था। रेल दुर्घटना के कारणवश इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। अभी रेल के मामले में दुर्घटना हो ही रहा है, दिनों दिन देखते हैं दुर्घटना बढ़ रहा है। बालासोर में कुछ दिन पहले दुर्घटना हुआ, उसमें बहुत लोग मारे गए। भारत में दुर्घटना लगातार नियंत्रण बढ़ ही रहा है, रेल दुर्घटना घट नहीं रहा है। भारत में बोलते हैं कि हम अब गर्ज लगाएं, तो कहाँ लगाएं? जब रेल पलटिए रहा है, रेल के पटरी पर से गाड़ी उतरिए रहे, तो कहाँ पर लगाएं? आज का मंत्री लोग एगो ए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो कि दुर्घटना हुआ तो इस्तीफा दे दें। आज का मंत्री जो भी हैं, किसी पार्टी के संदर्भ में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जो भी मंत्री हैं, एक रेल लड़ जाए या 10 रेल लड़ जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। खाली अपना कुर्सी से सबको मतलब है, जनता के बारे में कुछ नहीं। डेली सुनना मिलता है कि आज यहाँ रेल दुर्घटना हुआ, कल वहाँ रेल दुर्घटना। कभी पता चलता है आधा रेले खुल के आगे बढ़ गया, कभी पता चलता है डिब्बा पलट गया, कभी पूरा ट्रेनें लड़ गया, इंजन पर इंजन चढ़ गया। क्या यार है ये यार? बोला जाता है कि पटरियों में हम एक ऐप लगाए हैं या कुछ लगाए हुए हैं जिसको गर्ज बोलता है, हाथी के लिए लगाया गया था, तब पर भी तो हो ही रहा है दुर्घटना, जानवरों से भी तो हो रहा है। चलिए रहने दीजिए, सब ठीक है, होना भी चाहिए। यार के सुधार, दुर्घटना नहीं होना चाहिए, यार के सुधार होना चाहिए दुर्घटना का। ये बोली क्यों बोला दुर्घटना होना चाहिए? रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकरण यात्रियों के आरक्षण व्यवस्था किया था, तो 15 नवंबर 1985 में। बोलिएगा। भारत में रेलवे सर्वप्रथम तत्कालीन आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 से आरंभ किया था। बोलिएगा। पहली बार वातानुकूलित यानी कि डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 में हावड़ा से धनबाद के बीच चलाया गया। डबल डेकर क्या चलाया जाता है? तो ट्रेन चलाया। डबल डेकर मुंबई में जाएगा ना तो बस ही मिलेगा। आइए भारत के पड़ोसी देशों में कुछ देश के बारे में जानते हैं, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं।
आगे देखिए, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है, तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थलीय और 9 जलीय सीमा लगाते हैं। स्थलीय सीमा लगाने वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसी संदर्भ में जलीय सीमा 2 देश लगाता है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका, मालदीव अरब सागर में है। बोलिएगा, जल अथवा स्थल सीमा लगाने वाला भारत के पड़ोसी राज्य 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान से जल और स्थल दोनों का सीमा लगाते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में जल से स्थल से दोनों सीमा लगाते हैं। म्यांमार के संदर्भ में जल और स्थल दोनों से सीमा लगाते हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में जल और स्थल से दोनों सीमा लगाते हैं। बोलिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल कौन सा है, तो बांग्लादेश के साथ है। भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल किसके साथ लगाते हैं, 4096, बांग्लादेश के साथ लगाते हैं। बोलिए, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा एकमात्र त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। कौन सा, श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल, भूटान, चीन। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार। आगे बोलिए, हालांकि बांग्लादेश बीच में ही पड़ जाएगा पूर्वोत्तर राज्य के संदर्भ में, लेकिन इधर से पूर्व ही पड़ेगा। भारत में पश्चिम स्थित देश पाकिस्तान। भारत में उत्तर स्थित देश नेपाल, भूटान, चीन। भारत में दक्षिण में श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश चीन है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश तो चाइना मिलेगा। एशिया का भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। बोलिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरन रेखा है, जो निर्धारित किया गया है 15 अगस्त 1900। रेड क्लिफ रेखा, डूरन नहीं भाई, भारत पाकिस्तान की भी रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त को लागू किया गया था 1947 में। बोलिएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के चलने वाले समझौता बीच सीमा रेखा डूरन रेखा कब निर्धारित किया, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच एक डूरन रेखा, इसका निर्धारण कब किया तो 1896 में किया गया। पड़ोसी देशों में सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितना है, तो 17 कितना है, 17 है। भारत के वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में, वह पाक अधिक कश्मीर कहते हैं, POK बोलते हैं। आगे बोलिए, भारत का एक पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा नियंत्रक रेखा बोल रहा है ना, कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा के क्या होता है, नियंत्रण रेखा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलता है। बोलिए, नियंत्रक रेखा का निर्धारण किया था 1972 में शिमला समझौता पर। शिमला समझौता के तहत नियंत्रण रेखा का LOC का किया गया था, गठन किया गया था। बोलिए, दमन का पुल क्या है, तो भारत श्रीलंका के मध्य दमन का पुल। 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर क्या था, तो ये विवादित था। आगे बोलिए, भारत का परिचय क्या, भारत का परिचय में आइए। बोलिए, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर। बोलिएगा, भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्फलकीय, क्या है, चतुष्फलकीय। इसी संदर्भ में बोलिएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो 1912 में बनाया गया। भारत के बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति तो कौन सा है, गौंड जनजाति, जो मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे भारत का स्थान कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन है, तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, लेकिन कुछ दिन में पहला हो जाएगा। जनसंख्या भारत में निवास करते पूरे विश्व का जनसंख्या 17.5%। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। बोलिए, उत्तर दक्षिण में भारत की लंबाई 3214 है। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933। बोलिए, सबसे पूर्वी बिंदु बलागू जो अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पश्चिमी बिंदु सरकिरी जो गुजरात में है,
सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो कि कश्मीर में है। सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि तमिलनाडु में है। आगे बोलिए। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। स्थलीय सीमा भारत की कितना है तो 15,200 से 15,106 भी देता है। तटीय सीमा 7516.5 देता है। मुख्य भूमि का तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। आगे बोलिए। 82.5 डिग्री देशांतर के मुख्य 5 राज्यों से गुजरती है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। क्या है? ग्रीनविच से भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा पीछे नहीं बल्कि आगे है। बोलिए। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। शासित के प्रदेश की संख्या 8 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा साथ सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जो कि 8 राज्य करता है। कितना राज्य? 8 राज्य करता है। आगे बोलिए। समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या 9 है। हिमालय छूने वाले राज्यों की संख्या 11 है। भारत में प्रदेशीय जल सीमा 12 नॉटिकल मील है। बोलिएगा। एक समुद्री मील बराबर तो 1.852। भारत में मध्य से गुजरने वाली एक कर्क रेखा है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के संदर्भ में 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के करीबन बीचों बीच यानी कि 8 राज्य से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक नागरिकीकृत राज्य गोवा है। सबसे अधिक नगरीय में रहता है कौन? तो गोवा रहता है। सर्वाधिक नगरीय राज्य गोवा है। न्यूनतम नागरिकीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनसाधित राज्य मध्य प्रदेश में। वन के राज्य मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे कम वनकस में हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा होता है मेघालय मानसीराम। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। भारत का सर्वाधिक भूमि पर अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक भूभाग अरुणाचल प्रदेश है। पुराना नाम नेफा था। बोलिए। सौरमंडल के संदर्भ में क्वेश्चन निष्कर्ष करते हैं। बोलिए। सौर प्रणाली का खोज किसने किया? कोपरनिकस। सौर प्रणाली का कोपरनिकस ने किया। सौरमंडल के ग्रहों की कुल संख्या 8 है। बोलिए। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? प्रतिपादन के केपलर ने किया। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह बुध है या मरकरी है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य के और पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह वरुण है। क्या है? वरुण है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने का हेरोडोटस दिन कहते हैं। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों की संख्या शुक्र और मंगल है। चंद्रमा के उपग्रह चंद्रमा जीवाश्म ग्रह का है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, जैसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह क्या बोलता है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह तो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। आगे बोलिए। सूर्य का निकटतम ग्रह पैक्सिमा सेंचुरी। कौन है? पैक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है जो 6.5 मतलब 67 उपग्रह है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध शुक्र है। लाल तथा हरा ग्रह लाल मंगल और हरा वरुण। बोलिएगा। पीला रंग का और नीला रंग का ग्रह बृहस्पति पीला और नीला पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह को कहता है लेटा हुआ ग्रह। क्या कहता है? लेटा हुआ ग्रह या सूता हुआ ग्रह कहता है। आगे बोलिए। शनि का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। बोलिए। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूमने वाले ग्रह कौन है? तो बुध तथा शुक्र है। आगे बोलिए। पृथ्वी के निकटतम तारे प्रकाश की पृथ्वी को पहुंचता है 4.2। सूर्य का केंद्र पर तापमान कितना? तो 15 MC। बोलिए। सूर्य के सतह के तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहता है? तो कोरोना कहते हैं, क्रेटर बोलते हैं। बोलिएगा। सूर्य का द्वितम सतह है तो प्रकाश मंडल है। सूर्य का संघटन क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन के संबंध में 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 1% अन्य गैस है।
सूर्य से चंद्रमा के प्रकाश की पृथ्वी पर आने में लगता है 8 मिनट 3 सेकेंड, 500 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड देता है। पृथ्वी से चंद्रमा पर से पृथ्वी पर आने का चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। आगे बोलिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना लेता है? 27 दिन 8 घंटा लगभग। पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 365 दिन 6 घंटा। आगे बोलिए क्वेश्चन, बोलिए पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है? तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड संबंध में अध्ययन क्या कहता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड का लगातार प्रसरण की घटना के बिग बैंग सिद्धांत, क्या बिग बैंग सिद्धांत से कहा जाता है? किसे? बिग बैंग सिद्धांत। बोलिएगा, ब्रह्मांड का विस्फोट तारा क्या है? अभिनव तारा है, सुपरसोनिक है, सुपरनोवा है। बोलिए, ब्रह्मांड का आयु है 13 बिलियन वर्ष है। बोलिएगा, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻8 वर्ष है। कितना है? 10⁻8 वर्ष है। बोलिएगा, पार्शिक किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष का है। पार्शिक क्या? प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बोलिए, खगोल दूर की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पार्शिक है। बोलेगा, एक वर्ष में प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब मीटर में पूछेगा तो 15 किलोमीटर, जैसे कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में कहाँ है? तो कोपरनिकस। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। वह कौन कहा था? तो कोपरनिकस, जो पोलैंड के थे। ब्लैक होल सिद्धांत किस पर है? एस चंद्रशेखर है। क्या? एस चंद्रशेखर ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आकाश का रंग नीला दिखाई दी प्रकाश की पराकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश की पराकिरण के कारण। तारे सुंदर पैटर्न दिखाई देते हैं तारामंडल के कारण। तारामंडल की कुल संख्या 89 है। आगे बोलिए, सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है। आगे बोलिए, सौरमंडल में केंद्र कोपरनिकस है। किसका है? कोपरनिकस। तारे का रंग सूचक है क्या? उसका ताप। अंतरिक्ष आकाश कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलिए, आज का डिस्कशन यहीं रहने देते हैं। जब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथ दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत और ठंडा है, अपना ख्याल रखिए। देखिए, हो गया है हम लोग का ग्रुप डिस्कशन और चलते हैं। हम लोग का आर्ट्स का हुआ, ज़्यादा करके आर्ट्स का हुआ, क्योंकि साइंस का भी कराते हैं तो साइंस का तो हो ही जाता है और आर्ट्स का भी हुआ है। साइंस में हम चला रहे हैं अभी सत्संग्रह महेश वर्मा के, और आर्ट्स में हम बीपीएससी द्वारा जो पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, बिहार के अन्य एग्जामों में जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन, वो बीपीएससी और बीएसएससी नाम से एक बुक है, वो भी सत्संग्रह का है। इन्हीं को हम चला रहे हैं। साइंस में महेश वर्मा को चला रहे हैं और आर्ट्स में स्पीडी चला रहे हैं, जो कि रेलवे में पूछा हुआ है। और साइंस में भी स्पीडी चलाते हैं। उसके बाद हम एक टॉप स्पीडी चलाते हैं, जो कि एडवांस लेवल का आता है। टॉप स्पीडी एडवांस लेवल का आता है। इसके बाद एक बुक और हम लुसेंट का रख ले हुए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का है, हालांकि वो अभी नहीं चला रहे हैं। और हमारे जो भी ग्रुप का लोग हैं, 5 से 6 हैं, 10 भी थे अभी, सभी लोग अपना अपना पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। शादी का दिन चल रहा है, इसलिए सब लोग आएंगे तो साइंस का एक बुक मंगाएंगे। उसके बाद एक स्टैटिक जीके का बुक मंगाएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का वर्चस्व देख रहे हैं ज़्यादा चल रहा है, उसका भी एक बुक मंगाएंगे और स्टैटिक जीके तैयार करेंगे। मतलब पूछा जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। आप लोग भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।